जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज हम सेट 2 यानी कि आज आपका जो परीक्षा हुआ था 21 फरवरी को, उसका आज हम आपको हल दिखाएंगे। तो यहाँ आपको हमारा सेट नंबर 2 है और प्रश्न कोड यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो इसी कोड का आज हम पूरा हल देखेंगे। ये हमारी सीरीज लिखी है, तो आप सीरीज अपना कोड सारा कुछ मैच कर लेंगे, उसी प्रश्न पत्र को आप लोग हल देखेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेक्शन है ये हमारा हिंदी बी का है। इसके बाद हम लोग सबसे पहले देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप लोग गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपको हम आंसर मैच करवाएंगे। तो आप लोग जल्दी से आंसर को मैच करेंगे, क्योंकि आपका नेक्स्ट एग्जाम भी है, तो उसको आपकी तैयारी भी करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग गद्यांश की नहीं, आप लोग सीधे अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मैच करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार कौन सी स्थिति यहाँ पर आपको भयभीत करती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी वाला यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विशेषज्ञ 2030 तक किस बात के लिए सचेत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जल की आपूर्ति जल की मांग से बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम से सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, नदियों को जीवित रखने के लिए क्या क्या करना होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित स्टेटमेंट और रीजन आपको पढ़ना है, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई सही विकल्प चुनेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट और रीजन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट कौन सा रीजन रॉन्ग है या करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। कथन व कार्य दोनों सही हैं, कथन कार्य की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। अगर कोई आंसर गलत हो जाता है, जब इसकी ऑफिशियल वगैरह कोई नोटिफिकेशन आएगी, उससे हम लोग अपने आंसर की सटीकता से मैच करेंगे। तो अभी फिलहाल अपने अपने आंसर मैच कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है जैव विविधता से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जीव जंतुओं की वनस्पति की विविधता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप पद्यांश को, यानी जो गद्यांश आपको दिया गया है उसको आपको रीड नहीं करेंगे, हम सीधे आपको विकल्प की ओर ले चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बच्चों के बीच रचनात्मक सोच, सामुदायिक समझ और रिश्तों से जुड़ाव को पोषित करने के लिए क्या अपेक्षित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रीष्मावकाश को सदुपयोग करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सामुदायिक केंद्रों में सेवा देने वाले बच्चे किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। बेहतर स्वस्थ पाकर, प्रसन्नचित्त होकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अब पारिवारिक संबंधों से क्या बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकल परिवारों में वृद्धि होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित कथन और कार्य को पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको स्टूडेंट देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा या से वाक्यांश में से मेल खाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकेंड और थर्ड एक दूसरे का मेल खाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 3 आता है। यहाँ पर कह रहा है हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दे, रेखांकित का पदबंध भेद है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा पदबंध क्या होगा? संज्ञा पदबंध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2 वर्गों में बंटने लगे थे। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिया पदबंध क्या होगा? क्रिया पदबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, महंत जी लड़ाकू, चालाक और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? विशेषण पदबंध क्या होगा? विशेषण पदबंध, क्योंकि यहाँ पर किसी की क्वालिटी के बारे में बताई गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या सही होगा? विशेषण पदबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कह रहा है, उनके जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई है, रेखांकित का पदबंध भेद है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा क्या होगा? सर्वनाम पदबंध। क्या होगा? सर्वनाम पदबंध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपयुक्त सिंपल वाक्य को आपको छांटना होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। इस विषय पर हरिहर काका ने मुझे काफ़ी देर तक बात की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, जब तुम मरोगे तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जिन्होंने जिंदगी में अपनी जायदाद दूसरों को लिख दी, बाद में उनका जीवन नरक हो गया है। तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य भेद है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा होगा सरल वाक्य। क्या होगा? सिंपल वाक्य। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, यह ठाकुरबाड़ी इस इलाके की बड़ी ठाकुरबाड़ी नहीं बल्कि पूरे राज्य इसका मुकाबला नहीं होगा, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। क्या होगा? मिश्र वाक्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा डी वाला हमारा इसका सही जवाब। कौन सा होगा? डी वाला। तो आप देख लीजिए आपकी मैचिंग क्या होगी, तो आप लोग समझ जाएंगे। आपको पहले का दूसरे से मिलेगा और सेकंड वाले का आपका मिलेगा तीसरे से, लास्ट वाले का पहले से। तो ये आपकी मैचिंग हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि मुहावरे और अर्थ को उचित मेलों से विकल्प चयन करें। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कभी छूटना शरीर से डर कांपना। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2, रहस्य प्रकट होना अर्थ के लिए मुहावरा है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलई खुलना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा चालाक व्यक्ति। क्या होगा? चालाक व्यक्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कह रहा है, माता पिता और बड़ों के उपदेश बुरे लगते हैं लेकिन बाद में वही बातें प्रेरित करती हैं, रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? जहर लगना। क्या होगा? जहर लगना यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है, परीक्षा भवन पहुंचकर जब उसे अपना पेंसिल बॉक्स नहीं दिखा तो उसके डॉट डॉट गए रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथ पांव फूलने लगे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कह रहा है, पता ना चलना के लिए मुहावरा होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फरार होना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपको समास विग्रह पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों को करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आत्मगौरव में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, बेवक्त समझ पद का समास भेद होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अवयवी भाव समास। क्या होगा? अवयवी भाव समास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा समस्त पद का विग्रह होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? मान है जो आत्मा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कह रहा है, तो 4 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। नहीं कमेंट बॉक्स में। तो जैसा कि यहाँ पर कह रहा है मृग नैनी का क्या होगा? तो मृग नैनी, तो आप लोग सारा कुछ मैच करेंगे तो देखेंगे आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग देखेंगे नीले नाले, आपको पता होगा, श्वेतांबर का पता होगा। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर जो अच्छा था इसका आंसर कमेंट करेगा उसका आंसर पिन कर देंगे, सभी लोग उसका आंसर मैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि पीताम्बर का सही युग्म है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीला है जो अंबर, यानी कि बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको विकल्प को चुनना है। यहाँ पर कह रहा है कि ततारा वामिरों के त्याग से समाज की सोच में क्या परिवर्तन आया। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अब दूसरे गांव में भी पारस्परिक वैवाहिक संबंध होने लगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 कह रहा है, वाजिर अली अफगानी हमले की प्रतीक्षा क्यों कर रहा है, अनुपयुक्त विकल्प को छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य करें। आपको इसी वीडियो पर सभी सब्जेक्ट के यानी कि हल मिल जाएगा, मैथ साइंस जो कुछ होगा आपको इसी वीडियो पर इसी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपके लिए जल्दी से सलूशन मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि बड़े भाई आप छोटे भाई की प्रायः क्यों डांटते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा भाई खेलकर भी अव्वल आता जा रहा था और वे ढीले पड़ने लगे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि आपको स्टेटमेंट दिया गया है और रीजन भी दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम से इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि मैं पास ही सो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है, इस कथन में कथानायक के विषय में पता चलता है कि वह। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग्यवादी। क्या होगा, भाग्यवादी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, छोटा भाई बड़े भाई साहब से छिपकर पतंगबाजी क्यों करता था। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे भाई के मन में बड़े भाई के लिए आदर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कथानायक का सारा समय पतंगबाजी की भेंट क्यों चढ़ने लगा था। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े भाई द्वारा ईंट डांट फटकार कर ना लगाने के कारण, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। सब अधिहारा मिट गया कबीर के दोहे की उस पंक्ति का अधिहारा शब्द का प्रतीक है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, अज्ञान। क्या होगा, अज्ञान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि गिरी का गौरव खाकर झरझर पंक्ति में झरने झरझर स्वर के कवि ने क्या कल्पना की है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वत के गौरव के गान की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका विकल्प देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि रतिदेव कौन थे। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, परमदानी राजा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर जो हमारी इसकी मैचिंग होगी वो यहाँ पर हमारी मैचिंग होगी, फर्स्ट वाली मैचिंग हमारी एकदम से इसकी राइट। तो हमारी पहले किससे मिलेगी, इससे, और इसके बाद इससे, इसके बाद कर्ण को नहीं, सबसे पहले हमारा किससे मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो पहले का हमारा किससे मिलेगा, पहले का हमारा मिलेगा 2 से। किससे मिलेगा, 2 से। तो यहाँ सबसे पहले आपको पहली मैचिंग 2 से मिला देनी है, इसके बाद दूसरे की मैचिंग 3rd से, और 3rd वाले की 1st। तो ये आपकी मैचिंग यानी ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है, कवि ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से क्या संदेश दिया है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, हमें जीवन की परवाह न करके परोपकार करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, काव्यांश में प्रयुक्त अनादि शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है, दधीची ने दान दिया था, क्या दिया था, हड्डियाँ। अब यह आपका लिखने का काम है, तो आप लोग इसको काम को मैच करेंगे। जो आप लोगों को लगभग 2 प्रश्न करने हैं, तो सभी छात्र इसको अच्छे तरीके से कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। हमारे सभी छात्रों ने इसको अच्छे तरीके से करा होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में प्यारे से शब्द जरूर लिखें, हम आपका वेट करते रहेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि आपको उसी चैनल पर सभी सब्जेक्ट के हल मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।